फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमंड स्पेंसर की। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हम अपने जो ये चैप्टर हमने 5th चैप्टर लिया है किसका, एलिज़ाबेथन पीरियड का, जो टाइम पीरियड है 1550 टू 1600 AD। मैं टाइम पीरियड इसलिए बताती हूँ कि टाइम पीरियड हमेशा पूछ लेता है, एक क्वेश्चन मोस्टली आता है टाइम पीरियड के ऊपर ही। ठीक है, तो एलिज़ाबेथन एज के टाइम पीरियड क्या क्या था, 1550 टू 1600 AD। हम इनके फर्स्ट पोएट के बारे में बात कर रहे हैं जो थे एडमंड स्पेंसर। ठीक है, तो हमने अब तक उनकी 5 राइटिंग्स पढ़ ली है। जो सबसे पहले शेफर्ड कैलेंडर हमने बात कर ली थी अपने लास्ट वीडियो में। उसके बाद में शेफर्ड कैलेंडर के बाद में फेरी क्वीन की बात करी थी शॉर्ट फॉर्म में। कंप्लेन थर्ड इनका जो कलेक्शन ऑफ पोएम है, ठीक है, जो 1591 में लिखा गया था। कंप्लेन एमेरिथी की बात करी थी, जो लिटिल लव पोएम है जो अपने वाइफ के लिए उन्होंने लिखा था। सोनेट कलेक्शन है ये 89 सोनेट्स का। कई बार पूछता है तो आपको याद रखना, अमेरिथी इज़ ए सोनेट कलेक्शन ऑफ 89 सोनेट्स। ठीक है, इसके बाद में हमने 5th बात करी थी एपिथेलमियन, जो 1594 में लिखा था इन्होंने। एक नेप्ट्यूल सॉन्ग है, मतलब वेडिंग सॉन्ग है ये। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल एक एलिजी है। ठीक है, ये रिटन अपॉन द डेथ ऑफ फिलिप सिडने, जो इनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ पे इन्होंने लिखी थी। और ये इन्होंने डेडिकेट की है काउंटेस ऑफ एसेक्स को। ठीक है, और द पोएम कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेटरी स्टैंजास। प्रिपरेटरी स्टैंजास क्या होते हैं, प्रीफेस होता है को स्टैंजास में लिखा जाता है। जो प्रीफेस होता है उसको स्टैंजास में लिखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी स्टैंजास। 33 स्टैंजास जो है वो एलिजी के ऊपर है, और जो 3 स्टैंजास है उन्होंने ग्रीव किया है एस्ट्रोफेल को, जो एक शेफर्ड फेलो है। पेस्टोरल, जैसे मैंने बताया, पेस्टोरल एलिजी क्या होती है, जो शेफर्ड्स के बारे में होती है। ठीक है, तो इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ एलिजी। ठीक है, और नेक्स्ट हम इतना इनफ है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलिन क्लॉट्स कम होम अगेन। कॉलिन क्लॉट का जिक्र हमने सबसे पहले किस में किया था, इनके शेफर्ड का जो कैलेंडर, जो इनकी फर्स्ट राइटिंग है, उसमें भी इन्होंने कॉलिन क्लॉट, जो जून एंड दिसंबर में अपीयर होते हैं उस पोएम में। ठीक है, और जो रोज़लैंड से लव करते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने फिर से कॉलिन क्लॉट के ऊपर ही अपना एक पोएम लिखा है। तो वो क्या है, कॉलिन क्लॉट कम होम अगेन। ठीक है, तो ये क्या है, पेक्टोरियल है, मतलब एलिगोरिकल पोएम है। एक्लॉक्स में लिखा है इन्होंने। और जो कॉलिन क्लॉट उसमें भी रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, चौसर को, शेफर्ड कैलेंडर में। और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलिन क्लॉट किसको, चौसर को, जॉफरी चौसर को। ठीक है, तो व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो वापस आए आफ्टर हिज जर्नी, तो ही डेडिकेट दिस पोएम टू सर वॉल्टर रेले। उन्होंने सर वॉल्टर रेले को ये डेडिकेट किया। कौन सा पोएम, कॉलिन क्लॉट कम होम अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोथैलेमियन। मैं स्पेल आउट कर देती हूँ, PRO प्रो THALAMION, प्रोथैलमियन। ठीक है, कन्वेंशनल फॉर्म है ऑफ मैरिज सॉन्ग है ये। ट्विन मैरिज ऑफ डॉटर्स के बारे में है। ठीक है, अर्ल ऑफ ब्लॉकचेस्टर, एक तो एलिज़ाबेथ, 2 डॉटर होती है उनकी, एलिज़ाबेथ और कैथरीन। ठीक है, द पोएम बिगेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर थाइन। रिवर थाइन का डिस्क्रिप्शन है, और इसमें 2 स्वैन्स वो जो देखते हैं, ही सीज। ठीक है, जो 2 स्वैन है वो किसका मिथ है, मिथ ऑफ जॉन एंड लैडा। ठीक है, और जो TS एलॉयड यूज दिस लाइन, जो इसमें लाइन्स है, फेमस लाइन, स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। उन TS एलॉयड ने भी, इलियट ने भी यूज़ की है ये लाइन्स। TS एलॉयड ने यूज़ की ये लाइन्स किस में, वेस्टलैंड में, अपने सेक्शन 3 में। याद करना है कि स्वीट थैम्स, स्वीट लिख लीजिए, स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये लाइन्स प्रोथैलमियन में स्पेंसर ने लिखी थी, लेकिन इन लाइन्स को यूज़ किया था TS एलियट ने अपने वेस्टलैंड, जो उनकी फेमस राइटिंग है वेस्टलैंड सेक्शन 3 में। ठीक है,
और जो ग्रुप ऑफ इस प्रोथैलेमियन में ग्रुप ऑफ निम होती है आर मेकिंग क्रॉन फॉर किसके लिए, एलिजाबेथ एंड कैथरीन के लिए वो क्रॉन बनाती है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इसका है व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड। वो इरिश पीपल के बारे में लिखते हैं कि दे आर वेरी करप्ट। इसमें स्पेंसर आयरिश पीपल के बारे में लिखते हैं कि दे आर वेरी करप्ट। दैट इज़ इनफ फॉर एडमंड स्पेंसर, ठीक है। तो आगे हम अपने नेक्स्ट राइटर के बारे में पढ़ते हैं। वो थे थॉमस सैकविले, सैकविले, ठीक है। ही वॉज ए इंग्लिश स्टेट्समैन थे और उन्होंने उनका फेमस वर्क है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इनका। थॉमस सैकविले का एक ही वर्क मोस्टली पूछा जाता है। थॉमस सैकविले का वर्क है मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट। कौन सा, मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट। और इट टॉक्स अबाउट द लाइफ एंड ट्रैजिक एंड ऑफ वेरियस हिस्टोरिक फिगर्स के बारे में है ये। इट टॉक्स अबाउट द लाइफ एंड ट्रैजिक एंड ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल फिगर। दिस वर्क इज़ लाइक ए कंटिन्यूशन ऑफ फॉल ऑफ प्रिंसेस ऑफ लेडगेट। जो लेडगेट का हमने पढ़ा था फॉल ऑफ प्रिंसेस, उसी का हम जब इसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे कि ये कंटिन्यूशन है, उन्होंने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ का कंटिन्यूशन इन्होंने थॉमस सैकविले ने किया है, ठीक है। ही इज़ बेसिकली शोइंग द मिरर ऑफ फेमस पीपल एंड सेम थिंग शुड बी फॉलोड बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है थॉमस सैकविले का फेमस पोएम, कलेक्शन ऑफ पोएम मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये किससे कंटिन्यूशन है, किसका, फॉल ऑफ प्रिंसेस बाय लेडगेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे राइटर है फिलिप सिडने। फिलिप सिडने क्या थे, कोर्टियर थे। ही वॉज ए पोएट भी थे, सोल्जर भी थे, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन ब्रिटेन। सबसे पहले उन्होंने ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया था ब्रिटेन में, ठीक है। उससे पहले क्रिटिसिज्म नहीं था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था फिलिप सिडने ने। ही वॉज आल्सो कॉल्ड द एपिटोम ऑफ मैनकाइंड। उन्हें एपिटोम ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने वॉर में, जब वो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज ए सोल्जर, तो उन्होंने अपनी पानी की बोतल दूसरे सोल्जर को दे दी थी, कहते हुए कि दैट योर नीड इज़ मोर देन माइन, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिलिप सिडने, ठीक है। फिलिप सिडने का नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, सबसे पहले इनका पोएम लेडी ऑफ मे। ये मास्क है, वन एक्ट प्ले है। ये एक मास्क है, आपको याद रखना है, एंड इट इज़ ए वन एक्ट प्ले। ये इट इज़ ए पेस्टोरल प्लेलेट है। ये पेस्टोरल प्लेलेट मतलब जो शेफर्ड्स के बारे में बात करता है, लेडी ऑफ मे। इट स्टार्ट विथ वुमेन अप्रोचेस क्वीन वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। एक और लेडी होती है, वो क्वीन के पास जाती है जब क्वीन वॉक कर रही है गार्डन में, एंड दैट लेडी सेज दैट टू द क्वीन दैट हर डॉटर नेम लेडी ऑफ मे, उसकी बेटी का नाम होता है लेडी ऑफ मे, हैज़ 2 सूटर्स। तो वो बोलती है कि उसके जो डॉटर है लेडी ऑफ मे, उसके उन्हें 2 सूटर्स मिले हैं, शादी के लायक 2 लड़के मिले हैं, and she would like the queen to judge which is the best to take her hand, ठीक है। तो इसमें लेडी ऑफ मे मास्क है, आपको याद रखना है फिलिप सिडने का, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोफेल एंड स्टीला। एस्ट्रोफेल का मतलब होता है स्टार लवर बट कैनॉट रीच इट, मतलब हम तारों से प्यार तो कर सकते हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं सकते। तो एस्ट्रोफेल और स्टीला क्या है, एक स्टार है। एस्ट्रोफेल स्टार लवर है और स्टेला क्या है, एक स्टार है, ठीक है। तो इसमें 108 सोनेट्स है एंड 11 सॉन्ग्स है, आपको याद रखना है। अमृति में जो स्पेंसर की 89 थे सोनेट्स, और इसमें कितने हैं, 108। कई बार मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, ठीक है, फिर हमें मैच करना होता है, तो इसमें हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है एस्ट्रोफेल एंड स्टीला में 108 सोनेट्स और एंड
11 सॉन्ग्स हैं। बेस्ड ऑन द गर्ल whom he met in court, जो फिलिप सिडने मिलते हैं पेनेलोप डिवरक्स, जो जिनसे वो मिलते थे, लेकिन जो पेनेलोप के फादर थे वांट हर टू मैरी सिडने बट शी मैरी टू रॉबर्ट रिच, वो उनसे शादी नहीं करती और रॉबर्ट रिच से शादी कर लेती है। और जो फिलिप सिडने हैं वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही राइट दिस फॉर हर, वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और ये पोएम किसके लिए लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं, पेनेलोप, PENELOPE, पेनेलोप डिवरक्स, DEVEREUX, डिवरक्स। और जो एस्ट्रोफेल है, ये जो सिडने हिमसेल्फ अपने बारे में बता रहे हैं, पोएम इज़ मॉडल फ्रॉम इटालियन राइटर पेट्रार्क। पोएम किसके ऊपर, कहाँ से मॉडल है, इटालियन राइटर पेट्रार्क, ठीक है। और इन द लास्ट सोनेट 108 स्टीला डज नॉट रिटर्न टू एस्ट्रोफेल, तो इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होता कि वो तो एस्ट्रोफेल के पास नहीं आती, तो नो रेजोल्यूशन है इसमें, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है फिलिप सिडने की, लास्ट तो नहीं है लेकिन लास्ट क्रिटिसिज्म से पहले उन्होंने ये लिखी थी, तो अर्कैडिया, ARCADIA, अर्कैडिया, 2 मेजर वर्जन्स है, ओल्ड अर्कैडिया एंड न्यू अर्कैडिया, मॉडल फ्रॉम हेलियोडोरस, comprises of 5 books. शेक्सपियर borrowed the subplot ग्लोचेस्टर ऑफ किंग लियर फ्रॉम दिस, ठीक है, शेक्सपियर ने भी बोरो किया है इसका सब प्लॉट। जेम्स शेरले ड्रामेटाइजेस सर्टन पार्ट्स ऑफ अर्कैडिया, जेम्स शेरले जो थे उन्होंने भी इसमें एक्ट किया है, ड्रामेटाइज किया है इसको, ठीक है। किंग चार्ल्स I कॉटेड द लाइन्स फ्रॉम अर्कैडिया, किंग चार्ल्स I को भी पसंद आया था। सैमुअल रिचर्डसन ने, जो पेमिला थी जो उनकी हीरोइन थी, उसका नाम रखा है नेम आफ्टर अर्कैडिया, सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है। और ही ट्रांसलेट एंड पैराफ्रेज द सेल्फ्स ऑफ बाइबल, इसमें उन्होंने पैराफ्रेज किया है, ट्रांसलेट किया है किसको, सेल्फ्स ऑफ बाइबल को, ठीक है। फिलिप सिडने ने अपनी लिखी है डिफेंस ऑफ पोएसी, डिफेंस ऑफ पोएसी उन्होंने लिखी है रेस्पॉन्स में स्कूल ऑफ एब्यूज़, ठीक है। स्कूल ऑफ एब्यूज़ जो स्टीफन ने लिखा था उसके ही रेस्पॉन्स में डिफेंस ऑफ पोएसी लिखी है फिलिप सिडने ने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने क्रिटिसिज्म जब हम कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ पोएसी, तो ये हमारा लास्ट है, 1595 में ये इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।